मैं यूक्रेन की राजधानी कीव में हूं और मेरे पीछे वो रूसी टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिन्हें यूक्रेन ने 2022 फरवरी मार्च में तब नष्ट किया था जब ये कीव तक पहुंच गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध 1000 दिनों तक खिंच चुका है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी के मिसाइल के इस्तेमाल की जो इजाज़त है वो दे दी है, यानी कि अब यूक्रेन अमेरिका से मिले आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के ज़रिए जो है वो रूस के भीतरी इलाकों तक हमला कर सकेगा। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की लंबे समय से इस मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल की इजाज़त की जो मांग है वो कर रहे थे, लेकिन अमेरिका इजाज़त नहीं दे रहा था। अंदेशा इस बात का था कि ऐसा करने से युद्ध और ज़्यादा भड़क सकता है, इसलिए युद्ध के शुरुआती 2 सालों तक अमेरिका ने यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम नहीं दिया था और इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुप्त तरीके से इस मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन को देने का फैसला किया और अप्रैल में इन मिसाइलों की जो एक खेप है वो यूक्रेन को मिल गई। बीते सितंबर में जब ज़ेलेंस्की वाशिंगटन में जो बाइडेन से मिले तो उन्होंने उस विक्ट्री प्लान को उनके सामने पेश किया था जिसे वे यूक्रेन की संसद के सामने रख चुके हैं और जानकारी आई सूत्रों के हवाले से निकलकर कि ज़ेलेंस्की ने इसमें रूस के उन ठिकानों की लिस्ट पेश की है जिनको यूक्रेन लंबी दूरी के मिसाइल के ज़रिए निशाने पर लेना चाहता है और ये बात उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से उन्होंने कही। अब जबकि इजाज़त मिल गई है तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मीडिया में बहुत कुछ कहा जा रहा है लेकिन हमला जो है वो शब्दों से नहीं किया जाता बल्कि इन बातों का ऐलान भी नहीं किया जाता और मिसाइल जो है वो खुद ही बोलेंगी, यानी कि एक सीधा जो है उन्होंने संदेश दिया है रूस को कि यूक्रेन जो है इन मिसाइलों के ज़रिए हमला करेगा। इन मिसाइलों की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर तक बताई गई है। हालांकि यूक्रेन के पास ऐसी मिसाइलों का जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कुछ जानकार मानते हैं कि इससे यूक्रेन को सैन्य तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी ये बात है कि क्या नए चुने गए जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले को जारी रखते हैं या फिर आने वाले दिनों में रोक देते हैं जब वो शपथ ले लेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति यही है कि रूस ने जिस तरीके से हाल के दिनों में यूक्रेन पर हमले बढ़ाए हैं, यूक्रेन जो है अब उसका माकूल जवाब देना चाहेगा। रविवार के रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 7 लोगों की यूक्रेन में जान गई, दर्जनों घायल हुए और यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। ठंड के इस मौसम में यूक्रेन के लिए चुनौतियां जो है और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जानकार बताते हैं कि यूक्रेन भी रूस के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर बदला लेना चाहता है। साथ ही कुर्स्क में रूस के करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती है ताकि यहाँ से वो यूक्रेन की सेना को खदेड़ सके और इसमें कई हज़ार जो सैनिक हैं वो नॉर्थ कोरिया के भी हैं। अमेरिका को ये बात भी नागवार गुजरा है और इसलिए भी यूक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइल इस्तेमाल की इजाज़त जो है वो दी गई है। कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन का कब्ज़ा काफ़ी अहम है क्योंकि ये किसी भी संभावित शांति समझौते में सौदेबाजी के काम आ सकता है और यहाँ से निकलने के बदले शर्त के तौर पर यूक्रेन जो है उन इलाकों पर रूस का कब्ज़ा हटाना चाहेगा, ख़त्म करना चाहेगा जिसे रूस ने इस लड़ाई के दौरान अपने कब्ज़े में लिया है और एनेक्स कर दिया है। अमेरिका में जो नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो जो बाइडेन के जो इस फैसले पर उनका रुख भी काफ़ी अहम है, जिन्होंने 24 घंटे में यूक्रेन रूस युद्ध रुकवाने की जो बात है वो कही थी चुनाव कैंपेन के दौरान। बाइडेन के इस फैसले से रूस और अधिक उग्र होगा ये भी तय है और इससे ट्रंप की जो शांति स्थापना की कोशिश है उसको झटका लगना जो है वो भी तय माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ट्वीट कर कहा है कि उनके पिता को जब तक शांति स्थापना का मौका मिलता उससे पहले ही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो तीसरे विश्व युद्ध को सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है, यानी कि एक हमला जो है जो बाइडेन के इस फैसले पर ट्रंप के बेटे की तरफ से कर दिया गया है।